दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि विज्ञान ने इस शरीर के लिए क्या क्या दिया और क्या कमी रह गई है जिसके लिए हमें अभी भटकना पड़ेगा या खोजना पड़ेगा। विज्ञान ने इस शरीर को सुविधाजनक बनाने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी जैसे ट्रीटमेंट सुविधाएं दी हैं। वाहन गति के लिए, यात्रा करने के लिए, कंफर्ट जोन के लिए वाहन दिए हैं, संचार साधन दिए हैं, लेकिन इस शरीर को पीछे से कौन चला रहा है इस पर कोई विचार नहीं किया। इस पर जिन लोगों ने विचार करने की कोशिश की या तो वो अंतर्मुखी हो गए या उन्होंने इस प्रोफेशन को बेचना शुरू कर दिया। सत्संग के नाम पे कई कई लाख आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है और एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि उनकी रज धुली ही ईश्वर की देन है, जबकि सच्चाई कुछ और है। ईश्वर की रज धुली तो प्रकृति ने नियमित रूप से हमारे लिए पैदा की है। सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, प्राण तत्व है, आत्म तत्व है, ये सब दिए हैं। लेकिन क्योंकि इनमें सबसे जो प्रमुख है, ऐसा मेरा विचार है, वो है प्राण तत्व। प्राण तत्व के बारे में कोई विशेष शोध नहीं मिला। उसके कारण हम अंधविश्वास में चले जाते हैं और स्थिति यहाँ तक हो गई है कि हम लोग कुछ न कुछ दिखावे मात्र से वहाँ धन धान्य चढ़ाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उन्होंने उस धन धान्य के बदले हमें सूक्ष्म शक्तियाँ दे दी हैं, जबकि ये भ्रांति है। क्योंकि जो सूक्ष्म शक्ति देने वाला है उसको लेने की तो आवश्यकता है ही नहीं। उसको बड़े बड़ी व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आज धर्मशालाएं या आश्रम बन रहे हैं उनमें मुख्य गुरु की समाधि लेने के बाद बंटवारे और गोलियां चलने लगी हैं। इसका मतलब वहाँ जो तत्व विज्ञान था वो जा चुका, उस गुरु के साथ ही जा चुका जो थोड़ा घना था। अन्यथा वो धरती पवित्र हो जाती, वहाँ हिंसक का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाते ही विचार बदल जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ कमी रह गई है। जो कमी रह गई है उसके लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अनुसंधान करें और प्राण शक्ति चेतन करें, ताकि इस शरीर को भी संचालित कर सके। उसके बिना ये शरीर भी बेकार है। जब प्राण शक्ति निकल जाती है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, अलग अलग देश काल में उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं।
जिसको साइंस समझ नहीं पाई ये कैसे निकलती है, कैसे इनबिल्ट होती है, लेकिन ये शरीर बेकार हो जाता है। और जब ये शरीर बेकार होता है तो इसके साथ एक पुर्जा जाता है जिसको अंग्रेजी भाषा में विमान का कॉकपिट कहते हैं, जिसमें उसका डाटा होता है, उसकी क्या गतिविधि रही। उसको समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी दिन भर में हम बोलते हैं वह हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। अगर हम उसको रिवाइंड करके शाम को सोते समय सुने तो हमें पता लगेगा हमने किसके लिए अच्छा कहा, किसके लिए बुरा कहा। ये इतनी महत्वपूर्ण साइंस है जो ये कहती है कि पाप के भागी मत बनो। पाप क्या है? पाप अनधिकृत रूप से किसी के बारे में कुछ बोलना, क्योंकि हमारी इंद्रिय कर्मेंद्रिय जो डाटा इकट्ठा करती हैं उनमें त्रुटि हो सकती है। इसलिए हमारा सिर्फ मूल उद्देश्य ये है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और सूक्ष्म जगत के बारे में सोचें। प्राण शक्ति को चेतन करने के लिए प्रयत्न करें, जाप करें, ध्यान करें, समर्पण करें। नमस्कार।